जिनको संतान नहीं है वो 1 नंबर की पुण्यात्मा है, घड़ी नेक आत्मा है। लेकिन समाज के अंदर 99.99% लोग ऐसी धारणा के हैं, वैसे 100% हैं कि जिनका संतान नहीं उनकी कोई जीवन नहीं। अब ये ऐसा क्यों है कि वो बहुत अच्छी पुण्यात्मा है? पुण्यात्मा तो सभी हैं। सामाजिक दृष्टिकोण से यदि आपको संतान प्राप्त है तो बहुत अच्छी बात है, बुरे नहीं हो। कौन बुरे नहीं है? जो भक्ति कर रहे हैं, परमात्मा की खोज कर रहे हैं, वो भी बहुत पुण्यात्मा है। और जो मनुष्य जीवन पाकर के सब कुछ है उनके पास और भक्ति नहीं कर रहे तो वो तो बिल्कुल कर्महीन प्राणी है। अब दास ने क्यों कहा कि जिनके संतान नहीं है वो बहुत अच्छी आत्मा है? ये अध्यात्म मार्ग है, इसमें हमारा यहाँ पर जो संस्कार है, ये संस्कार हमारा एक दूसरे का ऋण है हमारे ऊपर। उस ऋण के आधार से कोई पशु बनता है, कोई हमारा बैल बनता है, कोई भैंस बनती है, कोई गाय आती है, तो वो पिछले जन्म में कोई ना कोई हमारे संस्कार से जुड़ती है। और जब उसका संस्कार पूरा हो जाता है वो या बिक जाती है या मर जाती है। और ऐसे ही जो पुत्र पुत्रियां हैं, ये भी अपना संस्कार होता है। देखो, हम ये मानते हैं कि बच्चा हो गया, लड़का हो गया, लड़की होगी। लड़की को तो हम मानते तो पराया धन होता है, इनको तो हमने शादी करके विदा कर देना, ये तो अपने घर जाएगी। फिर हम आशा लगाते हैं कि हमारे पुत्र हमारी बहुत सेवा करेंगे, बुढ़ापे में हमें बड़ा सुख देंगे, हमारी उंगली पकड़ेंगे। अपने आत्मा देखो, ये बात है कि मान लीजिए आपकी संतान बहुत अच्छी होगी, पुत्र और पुत्र वो दो भी अच्छी आ गई और आपकी वो सेवा भी खूब करेंगे। और यदि आपके कर्म में भक्ति ना करने से आपको कोई कैंसर होगी, अब कैंसर का जो पीड़ा है वो तो पिताजी को सहन करनी पड़ेगी। बेटा और पुत्र वधू उसके साथ उस दुख में रो सकते हैं, उसकी सेवा कर सकते हैं, लेकिन वो कैंसर की पीड़ा तो पिताजी ने भोगनी पड़ेगी, उसमें वो पुत्र कुछ मदद नहीं कर पाएंगे। तो कहने का भाव ये है कि यहां जो हम आए, हमने अपने कर्मों को फिर से सेट करना पड़ेगा। जो संस्कार हम लेकर आए हैं, प्रारब्ध जिसको कहते हैं, वो हमें प्राप्त होता है, उसके आधार से हम सुखी हैं तो सुखी हैं, जब दुख शुरू होंगे तो दुख ही आते रहे। और कुछ दिनों के बाद क्या होगा, कितनी अच्छी संतान है, जब पिताजी या माताजी लंबे रोगी हो जाते हैं ज्यादा अवधि तक, वो सभी थक लेते हैं, छिक लेते हैं और आप अपने आप कहने लग जाते हैं भगवान उनकी मिट्टी संगवा ले, उठा ले, भगवान बहुत दुखी हो रही है, देखा नहीं जाता। और यदि वो भक्ति करते हैं, परमात्मा का सतनाम लेते हैं, सच्ची साधना करते हैं, तो उनका वो संकट टल जाएगा। और फिर बच्चे भी सेवादार हैं तो बहुत अच्छी बात है, अपना टाइम पास अच्छा हो जाएगा। परमात्मा कहते हैं, एक के 2 लड़के थे, 2 लड़की। लड़की ब्याह दी, वो चली गई अपने ससुराल। लड़कों की विदेश में सेटिंग होगी, उनका ब्याह होते हुए अपने बच्चों को लेकर विदेश चले गए। और बुढ़ा और बुढ़िया वहां बैठी डोगा ले, और उनको होगी बीपी की शिकायत, कभी उसको दौरे पड़े, कभी बुढ़िया ने दौरे पड़े, सब पड़ोसी उठा उठा ले जाए उनको। तो वह बेटे क्या काम आए जो अमेरिका में बैठे, उसके उनकी आस में जी रही थी, मेरा उंगली पकड़ेंगे, पकड़ ली उंगली उनने, वह बैठे विदेश में, रोज आया जाना, और उनको रोज आना चाहिए, जरूरत आवश्यकता। तो कहने का भाव ये है कि एक कहावत है, एक संत कहने लगा, एक माई है, बुढ़ा बुढ़िया बैठे थे कि सुना माई परिवार कैसा है तेरा? उसका 2 पुत्र 2 पुत्री थी। तो क्या कहती है कि दो बेटी जाई, दो जाए पूत, और बेटियां न तो जमाई लेगी, बहू लेगी पूत, हम रहे ऊट के ऊट।
ऊट माने जिसका संतान ना हो उसको ऊट न पुता कहा करे कि हम तो आज फिर ऊट के ऊट, बेटियों को तो जमाई दामाद ले गए, बहू लेगी ऊट, हम तो दोनों रह गए ऊट के ऊट। तो कहने का भाव ये है कि ये संस्कार है आपका एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ। जैसे एक सुखदेव ऋषि माँ की गर्भ से बाहर नहीं आया, 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में रहा। उसको ये पता चल गया कि बाहर आते ही एक ये त्रिगुणमयी माया, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु उत्तम गुण शिव जी का जो हमारे ऊपर प्रभाव है एकदम अटैक करता है, हमें अचेत कर देता। तो इसने यही एक अपनी शर्त रखी थी ब्रह्मा विष्णु महेश के सामने कि मैं गर्भ से उस समय बाहर आऊंगा जब आप अपनी ये माया रोकोगे। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा भी ये तो ब्लड प्रेशर के साथ काम है, ज्यादा हम भी नहीं रोक सकते, हमारे बस की बात नहीं, हम केवल इतनी देर रोक सकते, इतनी। तो उसने कहा ठीक है आप इतनी देर रोक दो। इतनी देर में वो बाहर आ गया माँ के गर्भ से, और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों चले गए। जब बच्चा उत्पन्न हुआ तो 10-20 मिनट के बाद एकदम खड़ा हो गया। खड़ा हो गया तो उसका पिताजी आया, व्यास जी, वेद व्यास जो थे उनके पिता थे। तो ऋषि जो सुखदेव ऋषि थी उठकर चल पड़े, 12 वर्ष की उम्र के एकदम शरीर हो गया उनका, और अपनी ओर नाल जो नाभि से माँ की नाभि के साथ एक जेर सी लटकी रहा करे उसको कंधे पर डाल ली और चल पड़ा। व्यास ने कहा था बेटा तेरी 12 वर्ष इंतजार की मैंने, मेरा पुत्र होगा, जन्म होगा, मैं आज मुझे वो सौभाग्य प्राप्त हुआ अपने पुत्र प्राप्ति का, एक बार तेरे दर्शन कर लूं, मुझे शकल तो दिखा दे तेरी। तो कहने लगा नहीं ऋषि जी, ना जाने कितनी बार आप मेरे बाप बोलिए, ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप बोलिया, ये तो बुरी बीमारी है, इब के मैं ये कटवा कर छोड़ दूंगा और मैं आपको देखूं नहीं, क्योंकि विष्णु जी के गुण सतोगुण अनुसार मुझे आप में मोह हो गया तो फिर ये टूटेगा नहीं। एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता न पूतम, सूक्ष्म वेद में लिखा है कि सुखदेव ऋषि ये कहने लगे एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पूतम, ये ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंश में से 12 बाटा। पुणात्मा इतना भयंकर जाल है ये काल का, क्योंकि आप बालक हो और दूसरे आपके ऊपर ये प्रभाव तीनों गुणों का इस माया का जबरदस्त है। कबीर साहब कहते हैं कबीर ये माया अटपटी सब गट आने अड़ी, और किस किस न समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। अब ठीक है परमात्मा का ये ज्ञान जो सत्य ज्ञान है मालिक का दिया हुआ, ये एंटीबायोटिक काम करेगा, इस भांग ने उतारेगा और हम फिर सोझी मावेंगे और सत्य मार्ग पर चलेंगे। विचार करने की बात है, बहुत से प्रमाण हमारे सामने हैं। कैसी दुर्घटनाएं होती हैं, एक एक दुर्घटना में परिवार के 4-4, 5-5 सदस्य मारे जाते हैं। और एक तो ऐसी दुर्दांत घटना सामने आई थी अखबारों में, बिल्कुल सत्य थी वह। नरवाना गांव के एक पूरा परिवार और सिरसा सत्संग में जावा था, एक बूढ़ा शेष रह गया 70-75 वर्ष का, वो घर पर रह गया, बाकी सारा परिवार भेज दिया सिरसा कि जाओ बेटा अपना कल्याण कराओ। वो दुर्घटनाग्रस्त हो गए 12 सदस्य, एक दुर्घटना में 8-10 सपोर्ट खत्म हो गए, एकला बुढ़ा रह गया। अब बताओ जिस आस में उसने सारा जीवन खोया था, मेरे पोता पोती होंगे, मेरा वंश चलेगा, और जो है ना ऐसा हो जाएगा। तो काल ऐसी घानी घाल है तो इस लोक में अब वो क्या करेगा, 70 साल का ना दोबारा कोई वंश चलान दूंगा, ये चले चलाएगा, नाश कर दिया, उसकी क्या आशा है कि वो फिर ठीक रहेगा। इसका कारण है कि वो सत्संग नकली, वहां ज्ञान नहीं, कोई भगवान नहीं, कोई आस नहीं, साथ नहीं। परमात्मा की शरण में जब इंसान आता है, अगर सच्चे दिलते हैं, सच्ची हमारी मर्यादा में चलता है, तो ये अटैक नहीं हो सकते। और ऐसे अटैक होते हैं तो भगवान नहीं है, ना वो संत है, ना उसका कोई ज्ञान है, ना भगवान है। अब दूसरी बात रही
जैसे यहाँ हमारे सामने कई ऐसी चीजें आई है, कुछ ऐसी निकम्मी आत्माएं आती है सत्संग में, यहाँ पूरा ढोंग करती है, रक्षा सूत्र भी लेते हैं, नाम भी लेते हैं, सतनाम भी प्राप्त कर लिया है, गले में लॉकेट भी डालते हैं, और वो यहाँ केवल चोरी करने आते हैं। अब इस तरह का कोई आदमी दुर्घटना में मरता है, आम आदमी तो यूं कहेगा कि रामपाल का चेला था, लॉकेट भी हुई है, धागा भी हुई है। वो रामपाल का चेला नहीं था, वो तो काल का चेला था। ऐसी दुर्घटना में वही व्यक्ति मारे जाएंगे, लेकिन भगवान का भक्त और सच्चे दिल से जो लग रहा है, उसके निकट भी मौत नहीं आ सकती उस मालिक के हुक्म बिना। और तो बात छोड़ो। तो कहने का भाव ये है कि एक लेवा एक देवा दुतम, और कोई किसी का पिता दी उत्तम, ये ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत समय सब पारा बाटा। अब ये बहुत लंबी कहानी वो ना सुनाऊंगा, इसको समाप्त करता हूं कि ये प्रसंग जो चल रहा है। तो इसी प्रकार जिनका संतान नहीं है उनका कोई लेन देन नहीं है। एक कथा सुनाते हैं, उसमें जल्दी निर्णय हो जाता है। एक व्यक्ति का विवाह हुआ, उसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसकी पत्नी मर गई, मृत्यु होगी पत्नी की। दूसरा विवाह किया, 5-7 वर्ष का वो लड़का था, 10 वर्ष का। उसके बाद दूसरा विवाह किया, उससे एक संतान हुई पुत्र रूप में, फिर भी उसकी पत्नी की भी मृत्यु होगी, स्वयं भी मृत्यु होगी। अब बड़े लड़के का विवाह कर चुका था वो, बड़े लड़के का विवाह हो गया था, छोटा लड़का 10-12 वर्ष का था। उस समय उसका माता पिता दोनों की मृत्यु होगी। वो पिता को तो एक था, माँ थी दो मायाओं के थे, पिता एक था। अब बड़े का जो विवाह हो गया था, उसकी पत्नी थी, उधर से छोटा लड़का जो था वो बीमार हो गया। रोगी को जाने से उपचार शुरू हुआ, महंगी महंगी दवाइयां लगी, लेकिन प्रयोग की जा रही थी, आराम कम हुआ। फिर उसी दौरान उनके मन में दोष आ गया, पति पत्नी के मन में, बड़े भाई के मन में और भाभी के मन में, कि अच्छे 10-15 किले एकड़ जमीन इसके हिस्से में आती है, और अब रोगी भी है, इसकी मृत्यु हो जाए तो अच्छा है, सारी संपत्ति अपनी ही होगी। ये विचार विमर्श करके उन्होंने सोचा क्यों ना इसको मरवा ही दे, सबको मालूम है रोगी है, 4-5-10 दिन से ये बीमार चल रहा है। ऐसा एक वैद्य से संपर्क साधा, उसने अपनी फीस मांग ली, मुंह मांगी, वह दे दी। उसने उसको विष दे दिया, किसको? छोटे भाई को, और वो मर गया। रिश्तेदारियों में पता था ही कि बहुत रोगी है, बीमार है काफी, वो मर गया, कोई बात नहीं, बात समाप्त हुई। अब 1 वर्ष के बाद उनके एक पुत्र उत्पन्न हो गया, और पुत्र को बड़ी अच्छी तरह लाड से पाला पोसा, बहुत अच्छा खिलाया पिलाया, दूध भैंस रखे, गाय रखे, और बहुत ही चंद दिनों में वो 10 पहले 12 वर्ष की आयु में विवाह कर देते थे। और विवाह के बाद यदि व्यक्ति मर जाता, लड़का मर जाता पति, तो पत्नी का पुनर्विवाह तो छोड़ो, उसको 7 सती करते थे, 7 फूका जाता था उसी चिता में। अब क्या हुआ कि तो उस लड़के का विवाह हो गया, खुशी का कोई ठिकाना नहीं, वो लड़का बीमार हो गया, इतना बीमार, इतना रोगी हो गया कि उसके उपचार के लिए उन्होंने आधी जमीन भी बेच दी, और 1-1.5 वर्ष 2 वर्ष ऐसे चारपाई पे पड़ा रहा। एक दिन उसका पिता बैठा था, लड़के ने कहा कि भाई साहब, अब मेरी लकड़ियों का और मेरे कफन का प्रबंध कर ले, अब मैं जा रहा हूं। उसके पिता ने कहा, बेटा मैं तेरा बाप हूं, भाई नहीं हूं। उसने पहले तो सोचा बीमार है, इस करके इसकी अकल खराब होगी, मुझे भाई कह रहा है, मानसिक संतुलन बिगड़ गया। तो उस लड़के ने कहा, तू मेरा भाई है, मुझे मालूम है, और मैं तेरा वो भाई हूं जिसने विष देकर मरवाया था, और भाई साहब मेरा बराबर हो गया हिसाब किताब। तूने मेरी 50% संपत्ति के लालच में मारा था, वो 50% बिक चुकी है। कहा? बिल्कुल बिक चुकी है। अब तेरा और मेरा इतना बैलेंस है, मेरी लकड़ी और कफन का, अब तैयारी कर ले। अब उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई, बड़ा शर्मिंदा हुआ,
इस समय अकल ठिकाना आ जाती है इंसान की। अगर पहले आ जाए तो बातें खत्म। तो सत्संग में ये पहले ठिकाने आती है, ये बुराई नहीं करेगा प्राणी फिर इस ज्ञान को समझ कर। तो उसने कहा भी बिल्कुल मैं महानीत आदमी था और मेरी पत्नी के साथ, मैं भी इसका इकली का दोष नहीं कहता, एक दो बार तो मैंने मना किया, फिर मैंने भी यश करनी पड़ेगी। और ठीक है भी हमने जिस जैसा किया हमें यह सजा सही मिलेगी और भगवान ने देनी चाहिए थी। हमने आपके साथ धोखा किया तो आज हमारा नाश हो गया और कोई आस नहीं, और हम ऐसे ही वंशलेस हो जाएंगे, हमारा कोई वंश नहीं रहेगा। लेकिन एक बात बता, हमने जो करा वो भर लिया ठीक है, लेकिन जो तेरा विवाह हुआ जिस लड़की के साथ, अब तेरी मृत्यु के उपरांत जिसको जिंदा फूका जाएगा तेरे साथ में, इस बेचारी ने कौन सा पाप कर दिया जो आज या जिंदा जलाई जाएगी। तो लड़के ने कहा कि वो वैद्य कहाँ है जिसने मुझे विष दिया था कि वो तेरे 2-3 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु होगी थी। उसने कहा लड़के ने कि ये वही दुष्ट आत्मा है, वो वैद्य, आज ये जिंदा फूकी जाएगी। एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता न पूतम, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंश में सब 12 बाटा। ये सत्य कथा है, 100% सत्य है, भगवान का विधान है। यह आपके कब समझ में आवेगी? क्योंकि इसीलिए ये पढ़ाई जा रही है अध्यात्म और सूक्ष्म वेद ज्ञान की। तो यहां बताया है कि जिनका संतान नहीं उनका कोई लेन देन शेष नहीं है। अब बगैर ज्ञान के वो एक मुकदमा और मोल लेते हैं, किसी के लड़के ने गोद लेंगे, अब बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगा। अब देखो सेवा तो आपकी आपके संस्कार ने करनी और करवानी है। भक्ति कर रहे हो तो भगवान सेवा करेगा, जो किससे तो करवा वो उसका काम है, आपका नहीं, उस पर छोड़ दो आप। अब क्या होगा, लड़का गोद ले लिया, फिर विवाह कर दिया, पुत्र वधू आ गई, उसकी पत्नी आ गई। अब घर ऐसा कोई नहीं, पिता माता पिता से भी बच्चों का कई बार कवासुनी हो जाती है, घर में झगड़ा हो जाता है। तो उस समय वो क्या सोचेंगे कि भगवान आज मेरा अपना बेटा होता तो आज ये ऐसी बातें करते हैं। ये स्वाभाविक है, अपना होता वो भी इसे टिंडे दे हो। बिना ज्ञान बिना भक्ति का इंसान तो सारे पट्टेगा कितना हो जाए। तो उसके मन में फिर ये दोष रहता है कि हे भगवान मेरे संतान हो जाती, हे परमात्मा, वो भी लास्ट में वह बीमारी फिर रहेगी नौकी में, बता एक भगवान मेरे बच्चे ना पैदा हुए। और फिर बिना भक्ति बिना ज्ञान का इंसान वो मर जाती है, वह औरत पत्नी वह बेटी बहन माई। आदमी तो थोड़ा सा संतोष कर भी लेता है, लेकिन माई नहीं सहन कर सकती, अपने आप को बांझ को आना पसंद नहीं करती। और वो तो जो हो गया, उसका इलाज क्या है? अंत में वो इसी चिंता में इसी टेंशन में मृत्यु हो जाती है, मेरा संतान नहीं। फिर देखना इस काल का जाल कितना भयंकर है, इतना दुष्ट है। अब ये इसका आनंद लेता है कि मनुष्य जीवन तक खो दिया इसने, जो मिलना था वो मिलना था, नहीं मिलना था वो मिला ही नहीं चाहिए, सारा उम्र छटपट लो। और कबीर परमेश्वर की शरण में आने के बाद अगर आपकी ऐसी कोई समस्या है, संतान नहीं है, तो वो भी देगा, लेकिन वो अच्छी आत्मा देगा जो आपका लेन देन नहीं होगा उसे, वो अपने संस्कार बढ़िया लेकर आएगा, बेटा हो चाहे बेटी। ये तो अब वर्तमान के जो परमात्मा का विधान ये अलग है, लेकिन उसको पूरा करता है दास पहले कि वो मृत्यु के बाद वो माई वो बहन जिस इस टेंशन में मर जाएगी, हाय मेरा संतान ना हो, हाय मेरा संतान नहीं, अगले जन्म में काल उसको कुतिया बनाओगा, कुतिया, और एक सीजन में 8-8 पैदा करेगी। अगले तो पूरी कर ले अपनी सारी टेंशन, वह कसर काट ले पैदा करने की, और फिर अगले जन्म में बनाओगा सूरी, 12-12 इकट्ठे पैदा करेगी। तो यह है भाई यहाँ का जाल, जब समझा जाए तो ये काल का जाल। इससे बचने के लिए इस ज्ञान को आधार बनाओ
परमात्मा के इस एक एक वचन को सत्य मानो कि जो आज जिसके संतान नहीं है वो एक नंबर का भगवान की दृष्टि में एक नंबर का आदमी है। वो दोनों आत्माएं यदि वो भक्ति करते हैं और भक्ति नहीं करते हैं तो फिर वह दुर्गति होगी जो अभी आपको बताई। इतनी सी बात। अब आप देख लेना, देखो परमात्मा पे विश्वास रखो। हम आपको बार बार कहते हैं कि यहाँ आने वाले प्राणी को सबसे पहले ये उद्देश्य होना चाहिए कि हमने मोक्ष प्राप्ति करनी है। बाकी रही जो यहाँ के सांसारिक सुख संतान हो जाए कोई बात नहीं, दे देंगे भगवान, पर विश्वास करना पड़ेगा। और फिर भी नहीं देते हैं तो इस ज्ञान को आधार बनाकर अपनी आंख बंद करके संसार से मन हटा के अपनी माला हाथ में रखिए और चाहेगा तो भगवान आपका हाथ जुड़वा देगा। संतान की कोई बात है, यहाँ कई हजारों की संख्या में ऐसी बहनें हैं जो कहती है 15 वर्ष हो गए थे मेरे विवाह को, सारा कुछ करके थक लिए थे, आज उनको संतान है, कोई 8 वर्ष से, कोई 10 वर्ष से, कोई 20 वर्ष से, और संतान दे दी। संतान को इसके घर में दूर नहीं है, लेकिन हम ज्ञान ना होने से एक का डिमांड रख लेते। उस देने के लिए भगवान आपको आपकी पूरी परीक्षा लेगा, पूरा धैर्य देखेगा कि जय ये डटी रही सच्चे दिल से मेरी इस ज्ञान पर लगी रही तो ऐसी संतान देगा, क्योंकि उसने मोक्ष उसका भी करवाना जो आपके घर में भेजेगा, वो अपनी विशेष आत्मा भेजेगा। और ऐसे डगमग व्यक्ति को वो संतान नहीं देगा, ये सोचेगी कि एक बालक होगा फिर देखूंगी, फिर देख लूंगी, वो पूजा पाठ करेगी, वो मालिक से छुपे नहीं, उसकी आगे की जो सोच है वो भी मालूम है। तो यहाँ दास ने देखा एक बहन, आपने इंटरव्यू दिया उसने पहले, उसको नाम लेने से पहले भी 10 वर्ष शादी को हो गए थे, 12-13 वर्ष, और नाम लेने के बाद भी 4 वर्ष के बाद उसको संतान दी। दाता ने उसकी दृढ़ता देख करके ईब अब तो नहीं, या किधर झाड़ फूक पड़ा थोड़ा धक्के खाती है, या कोई किसी से छोरा उनके लड़के उनकी दवाई दी तो नहीं खाती, तो उसने चारों तरफ से सरेंडर कर लिया। उसको इकट्ठी 2 बेटी दी 1.5 वर्ष पहले, और अभी 4-5 महीने पहले इकट्ठे 2 लड़के दे दिए वाले। बहन अब और मांग लिए, कितने मांगेगी, हाथ जुड़वा देगा तेरे। तो कहने का भाव ये है दास का, इसके दरबार में कमी नहीं, और तुम ये ही मांगोगे तो इसके अंदर ढूल आ देगा। इसके तो अपने बच्चे भेजने हैं प्राइम टाइम में मोक्ष प्राप्ति के लिए, लेकिन उनको देगा जो पक्के हो जाएंगे। हे परमात्मा, आपके सिवा सपने में भी किसी की आस नहीं करेंगे हम, और फिर देखना आप सब कुछ देगा, ये सब कुछ यहाँ जो आपने चाहिएगा। तो अब जब उस प्रसंग पर आते हैं जो दास आज प्रारंभ करने जा रहा था, इसके लिए भूमिका बनी है। अब जैसे नीरू और नीमा, ये कौन थे? सुदर्शन जी के माता पिता थे, और परमात्मा ने प्रॉमिस कर दिया था न पार करूंगा, और पार करूंगा तो ये आपकी तरफ फंसा कर छोड़ दे, संतान दे दुआ को हो गया, भक्ति करे नहीं, तो वो परमात्मा नहीं चाहते थे, उनको पार करने का प्रॉमिस किया था। उससे पहले जो नीरू नीमा रूप में वो यानी गौरी शंकर सरस्वती रूप में जन्मे थे, उससे पहले भी उनके 2 जन्म और ब्राह्मण कुल में हुए हैं, और दोनों ही पति पत्नी रहे। और परमात्मा उन जन्मों में भी मालिक उनसे जाकर बालक रूप में मिले, वो माने नहीं, ऐसे नहीं मिले उनको, वैसे एक 3 साल के बालक के रूप में उनके घर के सामने खड़े बैठे, वैसे बैठ गया आकर। वो बच्चे को नगरी में पता किया भी किसका है, सब जगह पता कर लिया, भी पता नहीं किसका है। तो फिर उन्होंने सोचा भी किसी का नहीं है तो हम पाल लेते, हमारे संतान है नहीं। परमात्मा ने 1 महीने 2 महीने के बाद कहा कि मैं तुम्हारा गुरु जी हूं, मुझसे दीक्षा ले लो। हाँ, वो दोनों पंडित थे और वो जगत के गुरु अपने आप को मान ले। 1-2 वर्ष का बेटा ऐसे नहीं बोला करते हैं, हम तुम्हारे माता पिता हैं। परमात्मा तो आए इसलिए थे कि मैं तुम्हारा गुरु हूं, मुझसे दीक्षा लो, तुम जो साधना करते ये व्यर्थ है, क्यों जनता को भ्रमित करते हो तुम। हाँ, उसने पंडित जी ने परमात्मा के एक दरा थप्पड़, ये बकवाद करे तो चुप बैठे, अंतर ध्यान हो गए उसी समय, ऐसे थप्पड़ मारने लगे, अंतर ध्यान हो गए। अब दोनों रो टक्कर मार के
हे भगवान, आप तो परमात्मा आए थे, फरिश्ते आए थे, अब इस तड़प में वो 5-10 वर्ष के बाद मृत्यु होगी। अब वो कसक बना के भगवान की, अगले जन्म में फिर मिले 7 वर्ष की आयु का बच्चा, फिर भी उन्होंने नहीं माना, ऐसे अंतर ध्यान हो गए। अब तीसरे जन्म में फिर ऐसे मिले शिशु रूप में जो आया ही करते, अब भी वो निसंतान थे, 2 जन्म पहले भी निसंतान थे। परमात्मा नहीं चाहते थे उनका फांसी गाला है, वो तो उनको पार करना उद्देश्य था, और नहीं तो वो उनको संतान भी दे सकते थे। अब उनकी उस डिमांड को कि हम, उसने तो एक करंट ला रखी थी, निमान हे भगवान, हे शंकर भगवान, एक जातक दे देता तो हमारा भी संसार में जीवन हो जाता है, हम मुंह दिखाने जोगे हो जाते हैं। बगैर ज्ञान के इंसान को ऐसा बहुत सी प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। अब जिस दिन परमात्मा सतपुरुष कबीर साहब सतलोक से आकर कमल के फूल पर काशी शहर में लहर तारा तालाब पर आकर के विराजमान हुए, जो दास अभी आपको कथा सुना रहा था कि अष्टानंद तो चले गए अपने गुरु रामानंद जी के पास, उधर से वो नीरू और नीमा आ रहे थे स्नान करने के लिए सुबह सुबह। उस पहले दिन नीमा की कोई रिलेटिव आ गई, कोई नाती रिश्तेदार, और जब बहनें इकट्ठी होती हैं तो कुशल मंगल पूछती हैं, और घर में सुनसान देखती हैं तो कहती है भगवान, हे अल्लाह, एक जातक तो आपको प्राप्त कराना ही चाहिए था आपकी बेटी को। हे नीमा, एक बालक होता तो तेरा जीवन सफल हो जाता है, संतान बिना तो जीना ना जीना बराबर होता है। यानी ये संसार के लोग ऐसे इंजेक्शन लगा देते हैं, स्वयं कुछ संतोष करे तो ये कर्ण नहीं देते, कुछ भूल सी पड़ती है, कोई ना कोई ना के एक ऐसी चर्चा कर ही जाता। तो क्या हुआ, वो सारी रात करवट लेती रही है, भगवान संतान होती है, शंकर भगवान एक जातक दे देते मैंने, तो उसके बाद फिर तड़फ जाएगी, 60 साल की उम्र होगी, फिर तड़फ जाएगी कि एक संतान तो हो ही जाती। सुबह उठकर नीरू कहने लगा चलो स्नानार चलते हैं। वो रास्ते में रोती हुई जा रही है और भगवान शिव जी से अर्ज लगा रही है। वो भले ही मुसलमान बन गई थी, लेकिन भगवान शंकर उनके हृदय से हट नहीं रहे थे। शंकर भगवान, हे परमात्मा, एक जातक दे देते, हे परमात्मा हमारा भी जीवन सफल हो जाता, हे मालिक। इस तरह वो ऐसे कहते हुए चल रही थी। नीरू उसको समझा रहा था कि ए नीमा, यदि हमारे भाग्य में होता तो भगवान शंकर पहले ही दे देते हैं, हमारे भाग्य में संतान नहीं है, और आप रो रो के आंखें और खराब कर लोगी, उंगली पकड़ने वाला कोई है नहीं, ना रोया करे, सब्र कर, संतोष कर, भगवान ने जो रखना है वैसे रहना चाहिए, अल्लाह ने जो दिया है वही ठीक है। ऐसे करते करते बातें वो पहुंच गए सरोवर पे। पहले नीमा स्नान करके आई, नीरू बाहर दूर बैठ गया। नीमा जब स्नान करके बाहर आ गई तो नीरू स्नान करने के लिए सरोवर में गया, और नीमा अपने कपड़े चेंज करके जो कपड़ा बांध कर शरीर पर नहाई थी उसको धोने के लिए पुनः किनारे गई। तब तक कुछ रोशनी सी हो गई थी, सूर्य उदय होने वाला था। उसने क्या देखा, कमल के फूल पर एक बालक ऐसे ऐसे हिल रहा है, उसका पैर है। उसने पहले देखा कि कोई सर्प ना हो, मेरे पति को डस ना ले। परमात्मा ने एक पैर का अंगूठा मुख में दे रखा था, एक पैर को हिला रही थी। नीमा ने जब ध्यान से देखा तो ये तो कोई बालक है। अपने पति से कहती है कि देखना जी, कमल के फूल पर बच्चा, कमल के फूल पर बालक है। अब नीरू ना रहा था ऐसे कर। नीरू ने सोचा या तो मेंटल होली, इन बच्चों के मोह में इसकी तो मानसिक स्थिति कभी खराब होगी। नाता नाता कह रहा है कि नीमा मैंने बहुत समझा लिया, मानती कति नहीं। अब तुझे इतना मोह हो गया, इतनी मेंटल पागल होगी, तुझे जल में भी बच्चे दिखने लगे, तो शांति कर, कुछ सब्र कर, विचार कर। इतने में उसने फिर कसक से कहा, जी देखो, सचमुच देखो। तो अब जब उसने इसी कसक से कहा तो नाते नाता देखा सचमुच रहे बालक कमल की फूल पर थोड़ी सी दूरी पे, यानी किनारे से काफी दूर था, लेकिन वो नहा रहा था उससे थोड़ी दूर था।
तो एकदम जाकर के बच्चे को उठा लिया, कमल के फूल के समय उठा लिया और अपनी पत्नी को उठाकर दे दिया। अब इस बच्चे को नीरू कह रहा था रख दे यहीं पर। अपने आत्मा जिस परमात्मा का नाम लेने दे, नाम लेने मात्र से एक गुदगुदी सी उठती हृदय में, और जिसके लिए ऋषि महर्षि तपस्या कर कर शरीर खत्म करके उनको वो परमात्मा मिले नहीं, और उस पुण्यात्मा नीमा को और नीरू को सहज में मिल गए, और नीमा ने उस बालक को सीने से लगाया। जिस परमात्मा के नाम लेने से रोंग रोंग खड़े हो जाते हैं, और जो किसी पुण्यात्मा के सीने से लगा हो, जो आनंद जो सुख उसकी आत्मा को महसूस हुआ होगा वो अवर्णनीय है।